हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टाइन पाथ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मास्कुलिन की करंट एनर्जी के बारे में कि जो बहुत सारा एनर्जी शिफ्ट आप महसूस कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ में चीज़ें महसूस कर रहे हैं, अपनी हेल्थ में चीज़ें महसूस कर रहे हैं। क्यों आप इस एनर्जी शिफ्ट से गुज़र रहे हैं और इस फुल मून का या इस 12-12 के पोर्टल का क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है, किस तरह से आप इन चीज़ों से डील कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे डिवाइन मस्कुलिन के बारे में कि ये जो जर्नी है ये मस्कुलिन से डिवाइन मस्कुलिन बनने की है, फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन बनने की है। जब तक आप एक डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में नहीं आ जाते तब तक आप का ये कार्य है, आपका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने वुंड्स से हील करें, आप अपने ब्लॉकेजेस को ध्यान दें, खुद पे काम करें। क्योंकि जब तक आप एक डिवाइन एनर्जीज़ में नहीं आ जाएंगे, आपके अंदर फिज़िकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, मेंटल चेंजेस आते ही रहेंगे। वो एनर्जीज़ कभी, जब आप कुछ मैनिफेस्ट करेंगे तो हायर वाइब्रेशन में ऑपरेट करेंगे। जब कोई चीज़ रिलीज़ हो रही होगी तो पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट पे, पर्टिकुलर किसी इमोशनल ट्रॉमा पे हिट हो जाता है, तो आप उन चीज़ों को देन फील करते हैं। और ये एनर्जीज़ हमेशा टेम्परेरी होती हैं। हमेशा हीलिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत पेशेंस का प्रोसेस है। इसमें वी कैनॉट से दैट कि आपकी जो बहुत सारी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो उनको कंटिन्यू अगर आप रखे हुए हो तो आपको ट्रिगर नहीं मिलेंगे। नहीं, ट्रिगर्स का मतलब ही ये होता है कि कोई एक ऐसा इशू जो अभी पेंडिंग रह गया है, या अगर आपका जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है उस पर्टिकुलर इशू से ऑपरेट कर रहा है तो आपके अंदर भी वो चीज़ डेफिनेटली ट्रिगर होगी। तो यहाँ पे जो मस्कुलिन का करंट एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी है, लो एनर्जी है। आपको याद होगा कि उस फेस में जब आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी का कंप्लीट पता भी नहीं था, राइट, कुछ साइन सिम्टम्स मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा पेन रिलीज़ हो रहा था, न्यू मून फुल मून पे बहुत ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट होता था, बहुत आप लो में जाते थे। उस समय आपने भी बहुत ज़्यादा समय लिया था चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि आपका फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेटेड था। तो आप अपने इर्द गिर्द की एनर्जीज़ को अंडरस्टैंड करने में सक्षम थे। आपको कोई नंबर दिख रहा है तो आप उसको नोट कर पा रहे थे, आपको कोई ड्रीम आ रहा है तो आप उसको डिकोड करने में ट्राई कर रहे थे। वो सब आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि फेमिनिन एनर्जी इंट्यूशन से वर्क करती है। लेकिन मस्कुलिन की एनर्जी इंट्यूशन से वर्क नहीं करती है। उनको इंट्यूशन होता है, उनको गाइडेंस मिलती है, लेकिन वो उस चीज़ को पर्टिकुलरली फॉलो नहीं करते हैं। जब तक वो उस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट नहीं कर देते, या जब तक उन्हें एक कंप्लीट डिवाइन गाइडेंस नहीं मिल जाती, कोई स्ट्रॉन्ग हिट नहीं मिल जाता, तब तक वो एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी में रहते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल ट्रिगर हो गया है। और डार्क नाइट ऑफ द सोल जब ट्रिगर होता है तो आप लोनलीनेस की एनर्जीज में, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है, आप बहुत अकेला महसूस करते हैं, बहुत सैड महसूस करते हैं, किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते, आपका बॉडी वीक होता है, आपका इमोशनल ट्रॉमा ट्रिगर होता है, आपकी चाइल्डहुड की चीज़ें आपको याद आती हैं। तो ये होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल में, ये इन सब से आप भी गुजरे होंगे। अब जो करंट एनर्जी है डिवाइन मस्कुलिन की, वो यही है कि nobody can estimate the time, nobody can predict the time slot कि आपके डिवाइन मस्कुलिन कितना समय लेंगे अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में। क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब ही ये होता है कि बहुत सारे कर्म रुद्र रूप में सामने आते हैं और जिसका क्राइंग एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है। जब तक आप भागते रहेंगे, गाइडेंस फॉलो नहीं करेंगे, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर नहीं आ सकते। डार्क नाइट से बाहर आने का एक ही माध्यम रहता है, वो होता है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, अपनी जर्नी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना और सरेंडर की एनर्जी में आना। लेकिन मस्कुलिन इस तरह नहीं करते हैं। तो इसलिए डार्क नाइट ऑफ द सोल मस्कुलिन का बहुत ज़्यादा
फास्ट पेस में भी होता है, लेकिन बहुत जल्दी उस चीज़ को ये रिसीव नहीं करते हैं, तो काफ़ी लंबा समय रहता है इनका इस पेनफुल एनर्जीज़ में। तो इस समय मस्कुलिन की जो एनर्जी है, ये मैं उन मस्कुलिन्स की बात कर रही हूँ जो कि 6 के पोर्टल के बाद जो है अवेकनिंग के प्रोसेस में आ चुके हैं। सबसे पहला साइन, आपके मस्कुलिन बहुत ज़्यादा लोनलीनेस की एनर्जी में है। चाहे उनके साथ उनका फैमिली है, फ्रेंड सर्कल है, वो अपने काम में बिज़ी हैं, लेकिन वो एक इनस्टेबल एनर्जीज़ में है, जहाँ अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको कॉल करने की कोशिश करेंगे, तो शायद वो एक बार उस चीज़ को कमिट भी कर दें, उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन अगले ही पल वो उस चीज़ से मुकर जाए और बैक ऑफ कर ले। क्यों? क्योंकि एक फ़ियर की एनर्जी में आपका पर्सन ऑपरेट कर रहा है। उन्हें ये लगता है कि अगर एकदम से मैं इनसे बात करूं, तो वो बात इस तरह नहीं कर सकते कि सिर्फ बात करने के लिए बात की, उन्हें कमिटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अनअवेकन नहीं हो, अब उनकी गोल गोल बातों में आप नहीं आओगे। तो उनको ये पता है कि उनकी फेमिनिन एनर्जी इस समय हाई में है, उनकी डीएफ जो अनकंडीशनल लव में रहती है उनके साथ, अब वो जो है एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड से ऑपरेट कर रही है, तो ये पर्सन मुझसे कमिटमेंट मांगेगा। तो यहाँ पे वो अब आपसे नहीं, आपके प्यार से नहीं, अपनी उस स्थिति से भाग रहे हैं जिस स्थिति में वो शायद आपको कमिटमेंट देने के लिए अभी जो है वो रेडी नहीं है। तो एक डीप लोनलीनेस की यहाँ पे एनर्जी है। इस वजह से अगर वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट वो अपने इर्द गिर्द की एनर्जी से जो है सेटिस्फेक्शन भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, एक लो कॉन्फिडेंस की एनर्जी में, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर लिया है कि उनके आसपास जो भी है वो सब कुछ इतना बनावटी है, वो सब कुछ इतना डेकोरेटिव है, लोग उनसे जुड़े हैं क्योंकि लोगों को उनकी ज़रूरत है। फिक्र करने वाला ऑलरेडी वो जो है बहुत पीछे फिज़िकल लाइफ में छोड़ आए हैं, और कहीं इस समय जो है उनको उनके कार्मिक से ट्रिगर मिल चुका है, जहाँ एक कह दो कि कॉन्फ्लिक्शन की एनर्जी चल रही है, जहाँ वो अपने मन की बात किसी को नहीं कह सकते हैं, लेकिन सबके मन की बात पूरी करना उन्होंने एक अपने सिर पर जो ले लिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो उस चीज़ को जी रहे हैं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव इन दैट एटमोसफियर जहाँ आपको सबकी सुननी है, लेकिन आप किसी को अपनी कह नहीं सकते, और जिसको आप कह सकते हो उसके साथ आप शेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप कमिटमेंट दे नहीं पाओगे, और वहाँ अब यूज़ होने वाला, मैनिपुलेट होने वाला दिल नहीं रहा है, वो अब एनर्जी जो है हाई में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ बहुत लो कॉन्फिडेंस से आपका पर्सन इस समय ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि वो डार्क नाइट ऑफ द सोल को डील कर रहा है। थर्ड एनर्जी जो हो सकती है वो ये है कि ट्रेवलिंग की एनर्जी बहुत है। आपका पर्सन कहीं ना कुछ अपने लाइफ में शिफ्ट चाह रहा है कि मैं घर चेंज कर लूँ, मैं जॉब चेंज कर लूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें न्यू स्टार्ट करूँ, कुछ न्यू एक्सपेंशंस करूँ, कुछ एक्सप्लोर करूँ, कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे जो है मेरा ध्यान बटे। तो ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पे बहुत है। तो जहाँ ट्रैवलिंग की एनर्जी मस्कुलिन में होती है, वहाँ फेमिनिन में जो है फिज़िकल ट्रैवलिंग एनर्जी नहीं होती, लेकिन वो एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। वो अपने ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से मिलने जाते हैं, या उनका पर्सन उनको मिलने आता है। तो कहीं ना कहीं डायमेंशन चेंज होती है फेमिनिन की जब मस्कुलिन एनर्जी शिफ्ट होती है। राइट, इस समय मस्कुलिन जो है फिज़िकल इशू से भी डील कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा। अगर आप उनकी कुछ समय पहले की पिक देखेंगे और अब की पिक देखेंगे, आपको उन दोनों पिक्स में उनकी बोन्स में, उनकी बॉडी में, उनकी स्किन में, उनके हेयर ग्रोथ में, राइट, उनकी आँखों में आपको बहुत ज़्यादा चेंज महसूस होगा। अगर आप उसको इंट्यूटिवली देख के समझने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि इस पर्सन का एक डीपी क्राइटेरिया चेंज हो गया है, या पहले ये किसी और चीज़ को प्रेफर करते थे, अब ये किसी और चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ उनका चॉइस में शिफ्ट इस तरह का आया है। एंड फिज़िकल और हेल्थ इशू आपका पर्सन इस समय थोड़ा थोड़ा जो है डील करना स्टार्ट हो गया है। इसका वाइस वर्सा इफ़ेक्ट आपको आपकी बॉडी पे मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है इस समय आपकी बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रही हो, ठीक है, आपका
जो है इस समय चक्रास में वाइब्रेशन इस समय बढ़ गई हो, एक आपकी बॉडी हीट रिलीज़ कर रही हो, आपका राइट साइड ऑफ द बॉडी जो है हीट रिलीज़ कर रहा हो, शेक कर रहा हो, या डिस्कम्फर्ट की एनर्जीज़ में हो, तो यहाँ पे आपको आपकी बॉडी में वो एंजाइटी लेवल जो है महसूस होगा। स्ट्रॉन्ग जो है मिसिंग एनर्जी है डिवाइन मस्कुलिन की ओर से, क्योंकि बहुत अकेलापन जब होता है तो अकेलेपन में डेफिनेटली इंसान सबसे जो पहला साइन सिम्टम रिसीव करता है वो होता है लो कॉन्फिडेंस, कि लाइफ जो है, अब ये जो 3D लाइफ है जिसमें मेरे ये सब बनावटी रिलेशन है, मैं कैसे एग्जिस्ट करूं, मैं सर्वाइव कैसे करूं। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी आपको रिसीव होगी, आप अपने मस्कुलिन की तरफ ऑटोमेटिकली पुल करेंगे, पुल होंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन देयर एनर्जीज़, कि ये खुद ही मुझसे बात कर ले, या खुद ही मुझे कहीं से पता चले कि मुझे एक्सेप्ट भी ना करना पड़े, फ़िलहाल मुझे कमिट भी ना करना पड़े, और जो ये पर्सन है मेरे साथ आके खड़ा भी हो जाए, जो कि आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब भी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, अगर आप उसमें ओवर इंटरफेयर करेंगे तो आपके पर्सन की अवेकनिंग वहीं रुक जाती है, फिर वो उतना ही डिले होगी, क्योंकि उनको जितनी रोशनी चाहिए थी वो उतनी आपने दे दी, लेकिन जितना उनको ल्यूमिनेट करना है लाइट को उतनी वो नहीं कर पाएंगे। तो ये डिस्कम्फर्ट भी ज़रूरी होता है, ये हम सब ने फेमिनिन लेवल पर महसूस किया है। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर द मस्कुलिन, कि अब वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करे, रिसीव करे, राइट। तो डिवाइन मस्कुलिन का जो एनर्जी है इस समय ओवरऑल, मैं इसको बुरा एनर्जी नहीं कहूँगी, लेकिन ये फर्स्ट फेस ऑफ द अवेकनिंग है। अगर डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं होगा तो आप सरेंडर की एनर्जी में कतई नहीं आओगे, और अगर आप ईश्वर को सरेंडर ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस एनर्जी में हो, आप किस जर्नी में हो, आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या कोई पर्सन आपसे इतना अनकंडीशनल लव कर रहा है तो वो लव किस लेवल का है, आपको उसको किस श्रेणी में लेकर जाना है, आपको कभी भी कंफर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने अवेकनिंग की एनर्जीज डिवाइन मस्कुलिन की बताई है, ये डेफिनेटली पेनफुल एनर्जीज हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको ब्यूटीफुल कहूँगी, क्योंकि अवेकनिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वही है आपकी करंट इमेज, करंट सोच को, करंट एग्जिस्टेंस को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना, आपकी हर सोच को फेल कर देना। क्योंकि जब तक एक इंसान की सोच, उसके प्लान्स, उसका एक डिज़ायर फेल नहीं होगा, तब तक ईश्वर की मर्जी में वो नहीं आएगा। और ईश्वर की मर्जी क्या है कि आप भी अंडरस्टैंड करो, आप भी रिलीज़ करो, आप जो है नेक्स्ट जो है ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ो, ताकि आप अपनी फेमिनिन से मिल पाओ। क्योंकि ना मिलने का कारण क्या है, सेपरेशन का कारण क्या है, कि आप तो किसी और एनर्जीज़ में वाइब्रेट कर रहे हो, आप तो अनकंडीशनल लव की एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, बट आपका जो पर्सन है वो अभी भी कंडीशनल चीज़ों पे वर्क कर रहा है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सोल मर्ज मैनिफेस्ट कर पाओ जब तक वो आपकी एनर्जीज को अंडरस्टैंड ना करें। और 3D रियूनियन तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप दोनों अलग अलग डायमेंशंस में रहोगे तो सेम डायमेंशन में आपको आना पड़ेगा। अब आप तो 3D में 100% वापस नहीं आ सकते हो। आपने तो अपने सोल को वहाँ टच कर लिया है जहाँ अब आपको सोल पर्पस भी करना है, और अब आपको अपने मस्कुलिन को उस लेवल पर नहीं पाना जहाँ खोने की गुंजाइश बचे। अब आपको वहाँ मर्ज होना है जहाँ हमेशा हमेशा के लिए आप एक हो पाओ, राइट। लेकिन वो अगर इन्हीं एनर्जीज़ में रहेंगे जहाँ की हमेशा एक होने की बात ना हो, बट करंट लो फेस में जुड़ जाना हो, बात करनी हो, फिजिकल होना हो, है ना, गले लगना हो, हक करना हो, किस करना हो, यहाँ पे बात ख़त्म हो जाए और फिर से जो है वो अपनी जो कार्मिक लाइफ है या अपनी 3D लो डायमेंशनल लाइफ है फिर उसमें वापस चले जाएं, तो यहाँ पे कभी भी आपकी ये जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। हो सकता है आपको कुछ टाइम के लिए कंफर्ट महसूस हो जाए, राइट, क्योंकि जहाँ कंफर्ट होगा वहाँ अवेकनिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको कतई ही डिवाइन इंटरवेंशन जहाँ हुआ है वहाँ खुद इंटरफेयर नहीं करना है। तो ओवरऑल डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी यहाँ पे अच्छी है, पॉजिटिव है। एटलीस्ट उन्होंने एक स्टेप उनका आगे बढ़ा तो सही, राइट। एंड कुछ मस्कुलिन्स तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, उनका सोल मर्ज जो है 9/9 के पोर्टल से अब तक हो चुका है। जिनका अभी तक नहीं हुआ है, जनवरी 15 तक वो अपना सोल मर्ज जो है
नॉट 15 जनवरी 13 तक वो अपना सोल मर्ज जो है एक्सपीरियंस कर लेंगे। और ये वो मस्कुलिन्स हैं जो कभी भी मैनिपुलेशन की एनर्जी में नहीं थे, जो कभी भी इस तरह वुंडेड थे कि कार्मिक्स ने उनको परेशान किया, लेकिन इस तरह वुंडेड नहीं थे कि वो फेमिनिन एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें या फिजिकल अब्यूज़ करने की कोशिश करें। अपने रोल में वो हमेशा जेंटल ही रहे हैं, अच्छे ही रहे हैं, राइट, चाहे उन्होंने आपको चूज़ ना किया हो एज अ थीम ऑफ द जर्नी। ठीक है, तो यहाँ 13-14 जनवरी तक आपकी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल होने वाली हैं। तो मैनिफेस्ट करो कि आपके जो मस्कुलिन्स हैं जिनका अवेकनिंग लास्ट 6 to 7 मंथ से ट्रिगर हो चुका है, अब उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल कंप्लीट हो। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में अब जो है वो रिकॉग्निशन के ही पाथ पर चलेंगे, आपको अंडरस्टैंड करने के ही पाथ पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले उनको खुद को समझना है। तो ये वो डिवाइन मस्कुलिन्स हैं जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से ऑलमोस्ट बाहर आ रहे हैं और आपको एक्सेप्टेंस एनर्जी लेवल पर आपको एक्सेप्ट करने का जो है उनका एक डिज़ायर बना है, एक थॉट प्रोसेस बना है जो कि ईश्वर ने बनाया है। ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स को इस समय जो एनर्जीज महसूस हो रही है, अब मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में 7 की सिंक्रोनिसिटी बहुत बढ़ेगी। जैसे कुछ साइन आपको मिलेंगे, कुछ नंबर्स मिलेंगे, जैसे 707, 177, 777, 711, 117। तो इस तरह की सिंक्रोनिसिटी आपको होगी जो आपके पर्सन का स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको बता रही है, और ये बता रही है कि जैसे जैसे वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आपका जो रिलेशन है, वो आपका जो कनेक्शन है, वो धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है। सेकंड नंबर आपको आपकी लाइफ में 4 का साइन एंड सिम्टम बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। 144, 414, 444, 744। तो 4 की जो सिंक्रोनिसिटी है वो बहुत बढ़ गई होगी। 7 और 4 की सिंक्रोनिसिटी, 8 की सिंक्रोनिसिटी उस फेमिनिन को इस समय भी दिख रही होगी, चाहे वो 8 किसी और नंबर के साथ मर्ज होकर डुप्लीकेशन में दिखे, उनको ज़्यादा दिखेगी 8 की एनर्जी, जिनके मस्कुलिन इस समय बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर ले रहे हैं, जो अभी भी अपने कार्मिक को अंडरस्टैंड कर चुके हैं लेकिन उनसे डील करना नहीं सीखे हैं, लो वाइब्रेशन में हैं। जैसे जब आपके साथ वो थे तो आप लो थे, वो हाई थे, वो वुंडेड थे, आपको डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, एज इट इज़ उनका इस समय कार्मिक के साथ चल रहा है, लेकिन वाइस वर्सा है, वो वुंडेड हैं, वो डोमिनेट हो रहे हैं और उनका कार्मिक उनको डोमिनेट कर रहा है। कार्मिक अपनी मस्कुलिन एनर्जी से बहुत हाई जो है बिहेव कर रहा है। इसकी वजह से अब जो है उनका जो कर्म चक्र हम कह सकते हैं या उनका कर्म रिलेशन हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल टर्न ट्विस्ट से गुजर रहा है। आपको 8 की एनर्जी बहुत दिखेगी, और ये तब तक दिखेगी 8 की एनर्जी आपको जब तक आपका मस्कुलिन जो है कोई डिसीज़न नहीं लेता अपने कार्मिक को लेकर, या उस चीज़ से निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेते। ठीक है, तो 8 की एनर्जीज़ वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिखती होंगी। सेकेंडली, आपको 8 की एनर्जीज़ इसलिए भी दिखेंगी कि जितना आपने काम किया, आपको अब उसका मैनिफेस्टेशन होने का टाइम आ गया है। आप अबंडेंस को इस समय रिसीव करेंगे। आप रिसीव करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पास्ट लाइफ में आपको क्रिटिकल लग रही थी, या आपके घर में अगर कोई कार्मिक था तो वो आपको डोमिनेट कर रहे थे, या कुछ ऐसा था जो आपको कॉन्टिन्यूटी में फेल महसूस करवा रहा था, तो अब आप अपनी एग्जिस्टेंस में वापस आ रहे हैं। तो आपको 8 की एनर्जी दिख रही है कि आपने जितना काम किया, नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर पे बैक। अब आप उतना पे बैक रिसीव कर रहे हो, आप उतनी अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी में आ रहे हो। अब आपको धीरे धीरे आप डिटैचमेंट की एनर्जी में आ रहे हो। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा लोग क्या कह रहे हैं, आपकी उम्र क्या है, किस स्टेज पर आप हो, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब जस्ट आप फोकस्ड हो, आपका ध्यान जर्नी कंप्लीशन पे है, सोल मर्जिंग पे है, डिवाइन मर्जिंग पे है, और आपका विश्वास जो है ईश्वर के प्रति बहुत टूटा। जो मन जितना आपका टूटा था, अब जो है आपको वो वुंड महसूस नहीं होंगे। हाँ, मिसिंग एनर्जी डीएम की ज़रूर महसूस होगी, क्योंकि वो तो हमारे अंदर है, हम उसको निकाल नहीं सकते, लेकिन वो मिसिंग एनर्जी अब आपको लो नहीं करेगी। आप हाई वाइब्रेशंस में भी उनको याद करेंगे और ब्लेसिंग्स देंगे। आपके डिवाइन मस्कुलिन
का अवेकनिंग इस समय आपको उनके नेम की सिंक्रोनिसिटी, उनके डेट ऑफ बर्थ की सिंक्रोनिसिटी से हर जगह दिख सकता है। और जितना वो आपको याद करेंगे तो हो सकता है आपकी और उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको हर जगह मर्ज होके भी दिखाई दे। 1122 की एनर्जी उन फेमिनिन्स को अब दिखाई देगी जो मैंने जो डेट आपको बताई है 13-14 जनवरी। अगर आपका सोल मर्ज आपके अब बहुत करीब होगा तो आपको 1122 का जो है कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा दिखाई देने वाला है। एंड बहुत ये क्वेश्चंस आते हैं कि जब ये नंबर्स दिखाई देते हैं हम क्या करें। आप कुछ करना नहीं होता। आपको जब ये नंबर दिखाई होते तो ऑलरेडी एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपका दिल ये जो सवाल पूछ रहा है ना, क्या वो मुझे याद करता है, तो ये नंबर दिखा के वो आपको यस का आंसर देते हैं। तो जब भी आप ऐसे पॉजिटिव नंबर देखें तो सिंपली 100% विश्वास से अपने मन में अफर्म कीजिए कि थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर कंफर्मिंग एवरीथिंग। मुझे कंफर्मेशन देने के लिए थैंक यू सो मच। आई एम इन द हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज एंड आई एम रेडी टू मैनिफेस्ट everything. I am ready to manifest my person. I am ready to manifest my divine journey, my divine union, my divine reunion. तो यहाँ आपको बस उन चीज़ों को कंफर्म करके रिसीव करना होता है, क्लेम करना होता है, ठीक है। एंड अब डिवाइन फेमिनिन की अगर मैं बात करूँ तो इन डीएम्स की जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, सबसे पहला साइन होगा उनका बॉडी शेक कर रहा होगा। कुंडलनी राइजिंग का साइन है। एंड ज़रूरी नहीं है कि कुंडलनी राइज ही हो आपके सोल मर्ज के लिए, आपके रियून के लिए, नहीं। लेकिन जब हम चक्रास करते हैं, हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, तो कुंडलनी राइज ऑटोमेटिकली होती है। आपको किसी पर्पस से इसको अलग से करने की नीड नहीं है। तो पहला साइन है कि आपकी कुंडलनी राइज हो रही है। दैट्स वाई आपकी बॉडी में डिफरेंट चक्रास में वाइब्रेशन हो रहा होगा। अगर आपका कुंडलनी इस समय रूट से सोलर तक गया है तो आपको बैक में जो है एक वाइब्रेशन महसूस होगी सोलर प्लेक्स चक्रा तक। अगर थ्रॉट तक गया है तो थ्रॉट में, शोल्डर्स में, लेफ्ट या राइट में आपको जो है कुंडलनी का जो एक ट्रिगरिंग है, एक शेकिंग है, वो महसूस हो सकती है। तो बॉडी शेक की एनर्जी है क्योंकि आपके पर्सन भी नेक्स्ट डायमेंशन में शिफ्ट हो रहे हैं एंड आप उनको जो है मिरर कर रहे हो और आपकी एनर्जीज भी शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। सेकंड, आपकी कमर में, आपकी बोन्स में इस समय बहुत ज़्यादा दर्द होगा। आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं आप नींद भी पूरी ले रहे हो, आप रेस्ट कर रहे हो, आपकी डाइट अच्छी है, लेकिन थोड़ा कमर में दर्द चल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है एक रिलीजिंग की एनर्जीज़ हैं आपकी भी। थ्रॉट चक्र आपका इस समय थोड़ा ट्रिगर हो सकता है क्योंकि मस्कुलिन का जब अवेकनिंग चल रहा होता है तो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है कि जहाँ उन्होंने एक्सप्रेस करना है वहाँ वो एक्सप्रेस नहीं करते, जहाँ उनको कमिटमेंट नहीं देना होता या जहाँ चीज़ों से बचने की ज़रूरत होती है वहाँ वो ईगो के चक्कर में कमिट कर लेते हैं। चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, पैसा हो, कुछ भी है, वो वहाँ उलझ जाते हैं। और एक्सप्रेशन का जो एनर्जी होता है मस्कुलिन्स में हमेशा लो होता है। अंडरस्टैंडिंग हाई होता है लेकिन एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन हमेशा लो हो जाता है। तो आपका थ्रॉट चक्रा हो सकता है 9 के पोर्टल के बाद कभी ठीक हो जाता हो, कभी ख़राब हो जाता हो, बट अभी जो एनर्जीज़ हैं, लेटेस्ट एनर्जीज़ हैं, करंट एनर्जीज़ हैं, उसमें आपका थ्रॉट थोड़ा सा ट्रिगर होगा। हो सकता है इस समय ख़राब हो तो मेडिटेशंस कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए, ठीक है, ऑरा क्लीन कीजिए और मेडिसिन्स की सपोर्ट भी लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि लगातार ख़राब रहे, कभी ठीक हो जाएगा, कभी ख़राब होगा, क्योंकि अभी जो क्लींजिंग प्रोसेस आपके पर्सन का चल रहा है आप उसको रिसीव ज़रूर करोगे, ठीक है। थोड़ा हर्ट में हैवीनेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, सांस चढ़ सकती है। तो यहाँ पे नंगे पैर थोड़ी देर घास में, थोड़ी देर मिट्टी में चलने की कोशिश कीजिए, गार्डनिंग कीजिए। अगर आपका हर्ट हैवीनेस इस समय चल रहा है थोड़ा सा गार्डनिंग कीजिए और फिज़िकल एक्सरसाइजेज जो है ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब जो आप एनर्जीज रिसीव कर रहे हो ना वो उनको रिलीज़ करने की नीड है। आप उनको अपनी बॉडी में जगह नहीं दे सकते हो क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज है जो रिलीज़ होने की नीड है। तो जितना हो सके आप इनको चक्रास में रिलीज़ कीजिए, जितना हो सके आप इनको रनिंग, जॉगिंग या फिज़िकल एक्सरसाइज में, या ये अगर आपके पास समय नहीं है तो वॉक कीजिए, जितना वॉक हो सकता है उतना वॉक कीजिए, नंगे पैर चलिए। थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों का कि ये एनर्जीज़ आपको रिलीज़ करनी है, ठीक है। और चेजिंग की एनर्जी में आप थोड़ा बहुत आ सकते हो। थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं एक बार पिक्चर देख लूँ,
क्या चल रहा है, लेकिन आपको ना तो चेस करना है ना ही डाउट की एनर्जी में आना है। ये एनर्जी सेम चल रही है साइलेंट ट्विन फ्लेम्स की भी और ऑन एंड ऑफ की। साइलेंट में बस इतना डिफरेंस है कि आप उस चीज़ को ना देख पा रहे हो, ना उनकी बेचैनी को आप विटनेस कर पा रहे हो, लेकिन फील कर पा रहे हो। ऑन एंड ऑफ में क्या होगा कि वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको छोटा मोटा मैसेज करके ये बता देगा कि क्या महसूस करवा देगा कि क्या चल रहा है, जस्ट इतना। अदरवाइज सेम एनर्जी लेवल है। रिसीव कीजिए एंड थैंक यू बोलिए गॉड को कि एटलीस्ट आपके इतने ज़्यादा मेहनत के बाद एटलीस्ट ये टाइम आया कि आपका पर्सन जो है डार्क नाइट ऑफ द सोल से अब निकल रहा है। तो प्लीज़ मैनिफेस्ट द एनर्जीज। रीयूनियन का सोल लेवल पर जो एनर्जी है उसको रिसीव कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। यू कैनॉट चेंज द कर्मास। आप अपनी पास्ट लाइफ के कार्मिक्स को नहीं अपने हिसाब से चला सकते। आप इस जर्नी का टाइम ड्यूरेशन डिसाइड नहीं कर सकते हो। किसी का डार्क नाइट ऑफ द सोल 1 साल का भी हो सकता है, किसी का 4 साल का भी हो सकता है, राइट। डिपेंड करता है कि आप कितने पुराने सोल हो, कितने ब्लॉकेजेस हैं, कितने कार्मिक्स हैं। बट यू कैनॉट रिलीज देम विद अ क्विक स्टेट ऑफ माइंड। बिल्कुल जल्दी से भाग के आप इस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर सकते हो। एक और एनर्जी है इसमें जो आई थिंक जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, लेकिन वो बहुत रेयर लोगों की होगी, कि उनके रिलेशंस उनके फैमिली के साथ अब बहुत अच्छे बन रहे हैं। अब वो किसी की बात से चिढ़ नहीं रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे हैं, अपनी वुंडेड एनर्जीज़ को शो नहीं कर रहे हैं, अपनी चिड़चिड़ाहट दूसरे लोगों पर नहीं निकाल रहे हैं। उनका इर्द गिर्द रिलेशन, चाहे उनके ऑफिस में हो चाहे उनके घर में हो, बहुत अच्छा बन रहा है। सो दिस इज़ द साइन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल साइन कि आपके पर्सन का अवेकनिंग ट्रिगर हो चुका है। वो असेंशन की एनर्जीज़ में अब आ गए हैं। सो ये था मेरा डिटेल वीडियो ऑन द करंट एनर्जीज़। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ द गाइडलाइंस जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एंड प्लीज़ बी केयरफुल। जो भी आप बॉडी में महसूस कर रहे हो, इसको लेकर बैठ लेट नहीं जाना, इसको रिलीज़ करो जैसे मैंने बताया है। या जैसे आप गुड बुक्स पढ़ते हो, आपको यूनिवर्स गाइडेंस मिलती है, अपनी एनर्जीज़ के लेवल के अनुसार हैवीनेस को हमेशा रिलीज़ करो। उसको दिल में ऐसे दबा के नहीं बैठना हमें, वरना ये बहुत लंबा चलता है, ठीक है। एंड यू विल फील वेरी लो एंड वीक इन दिस, जो आपको नहीं करना है। दिस इज़ द हैप्पी टाइम, दिस इज़ द हाई टाइम कि आपका पर्सन एटलीस्ट उस एनर्जी में आया है, राइट, कि वो इतने समय से गुम था, कम से कम अब उस रास्ते पे तो आया है कि वो मंजिल ढूंढ सके। सो दिस इज़ द फाइनेस्ट प्लेस जहाँ पे उनका एनर्जी प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है। सो मैनिफेस्ट द एनर्जीज फॉर पर्सनल सेशंस। कॉन्टैक्ट नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, पेशेंस एंड लव। गॉड ब्लेस यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक यू जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।